स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पे चैप्टर जो मेरा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपका जो पॉइंट चल रहा है, वो जो टॉपिक है, इसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 और इसका दो पार्ट हमने कर लिए थे। थर्ड पार्ट हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, hx इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। हमें इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है। यहाँ पे देखिए साइन x का जो है, साइन 2x की जो रेंज होती है, यानी कि साइन x कहाँ पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका क्लोज इंटरवल -1 से और 1 के बीच में। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन x -1 और 1 के बीच से बिलोंग करता है तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 2x, साइन 3x, साइन 5 जितने भी साइन की वैल्यूज होंगी वो सब इसके बीच में आएंगी वैल्यूज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका लेस देन और इक्वल टू हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे लेस देन भी होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और साइन 2x यह जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 के। अब हम दोनों साइड में क्या कर लेंगे, -1 प्लस 5 मुझे ये बनाना है, तो प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। यहाँ पे इनइक्वालिटीज आ गई है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से इनइक्वालिटीज के सेम नंबर से आप प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा और वो प्लस का आएगा। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 और लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखिए साइन 2x प्लस 5 की जो रेंज है वो क्या आ गई है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी साइन 2x प्लस 5 की, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये 6 से छोटा या 6 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसा ये क्वेश्चन आपके पास था, हमें क्या गिवन था, hx इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने साइन x की रेंज देखी है और साइन x की रेंज क्या होती है, साइन x कहाँ बिलोंग करता है, -1 से और 1 के बीच। तो यानी कि साइन के अंदर आप साइन 2x लिखें, साइन 3x, 4x, जितने भी x होंगे साइन में, वो सबकी रेंज कहाँ पे होगी, -1 से और 1 के बीच में होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो साइन 2x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन 2x है वो या तो -1 के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, और या तो वो क्या होगा, -1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया है, इन इक्वालिटीज का यहाँ पे हमने साइन ले लिया है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा रैखिक असमीकाओं में कि आप इस तरह की जब इन इक्वालिटीज आपके पास आ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इन इक्वालिटीज में +5 यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया और तीनों में हमने +5 ऐड कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या आ गया है कि जो साइन 2x प्लस 5 है जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में,
इसकी जो रेंज है वो क्या आ गई है 4a, ये क्या होगा 4 से बड़ा होगा या 4 के इक्वल होगा, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, और ये 6 से छोटा या 6 के इक्वल होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसी की तरह ये क्वेश्चन भी आपका है, क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट को भी हम कर लेंगे। तो देखिए इसका 4th पार्ट है, fx इज इक्वल टू mod of sin 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी sin x के साथ कुछ ऐड हो रखा है, तो हमारा काम क्या है, मॉड में आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि जो sin x है, sin x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से और 1 के बीच। ठीक है, तो अगर ये इस -1 और 1 के बीच में आ रहा है तो जो sin x है, यहाँ पे हमारे पास sin 4x है, तो ये भी क्या हो जाएगा -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास प्लस में 3 है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये अब क्या आ गई है, ये कोई इनइक्वालिटीज है, रैखिक असमीका आ गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं +3 कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है तीनों में ही हमें क्या करना है +3 करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 लेस देन और इक्वल टू sin 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 1 + 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लेस देन, प्लस माइनस का माइनस होगा और प्लस का साइन आएगा, sin 4x + 3 और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसकी जो रेंज है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ मॉड दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे मॉड ले लेंगे इन सबका। चलिए तो यहाँ से मॉड ले लेंगे, तो मॉड ऑफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x + 3 और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड 2, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो ये 2 ही आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए sin 4x + 3 को एज इट इज लिखेंगे हम मॉड में, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या है मॉड ऑफ sin 4x + 3, तो इसका मॉड नहीं लेना है, तो यहाँ पे sin 4x + 3 मॉड लेस देन और इक्वल टू 4 का भी मॉड ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, sin 4x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, ये जो टर्म है साइन मॉड ऑफ sin x 4x + 3, ये जो है 2 से या तो बड़ी है और या 2 के इक्वल है, तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये क्या है 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे हम, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए हमें hx दे रखा है, hx है आपके पास x + 1 और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -1 से और 1 के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि h' हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए d/dx करेंगे आप इसका x + 1, तो x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया h' आपके पास, ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा क्या है, जब आप क्या करते हैं हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। हमने क्या किया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, h' को हमें 0 के इक्वल करना होता है। तो कीजिए यहाँ से h'
इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एच डैश एक्स आपका क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है कि 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये इसके 0 के इक्वल नहीं आया है तो यहाँ x का तो हमें मान मिल ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे इस जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन में ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नाइदर देखिए इसी को लिखिए 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा if any of the following function, find also the local maxima and local minima value as the case may be। तो हमें यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालना है और इसके बाद इन पर क्या निकालने हैं, इसकी वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका f डैश x निकालना है। f डैश x निकालने के लिए 2x आ जाएगा। ठीक है, f डैश x निकालने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है कि f डैश x को आपको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए f डैश x कितना है, 2x है, इज इक्वल टू 0, यानी कि x का मान यहाँ पे कितना आ गया है, 0। x आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या काम है, हम जब x की वैल्यूज निकालते हैं तो आप दो तरीके से निकालते हैं। जब x के आपके पास एक ही मान हो, एक ही आपको वैल्यू मिले, तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। अगर आपके पास दो मान भी निकालते हैं तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कीजिए या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कीजिए, तो दोनों आपके पास मेथड हैं। ठीक है, इजीली ये रहेगा कि आप एक ही मेथड्स को दोनों क्वेश्चंस में अप्लाई करें, तो वो बेटर रहेगा, उससे आपको पर आना हमें दोनों चाहिए। तो यहाँ पे x का मान 0 आ गया है, यानी कि x की एक ही वैल्यू हमें मिली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, यानी कि इसका हमें फिर से f डबल डैश निकालना है। f डबल डैश का मतलब होता है इसका हमें 2 बार डेरिवेटिव्स करना है, तो 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। जब हमारे पास f डबल डैश पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे जो ये मान होगा, जो x का मान होगा, x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम पॉइंट। जब पॉजिटिव होगा तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा, ये आपका मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट पे ही हमें क्या मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम fx में मान रखेंगे x इज इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो y इज इक्वल टू fx हम लिख सकते हैं, इसको आप y भी लिख सकते हैं, और ये कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर। हमें मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप 0 रख दें, कितना आ जाएगा 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू। तो ये आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और इसको इसी का जो दूसरा ये वाला पार्ट हमने कर लिया है इसका फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसके हमें क्या निकालने हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका जी एक्स जी डैश एक्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x
स्क्वायर माइनस में 3, ठीक है। इसको कैसे करते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स निकाला जाता है इसका, डी अपॉन डी एक्स निकाला जाता है इसका, एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव्स करते हैं हम 3x, या फिर इसको हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, क्यूब में था एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो क्या आ जाता है 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो इसका हमने क्या निकाल लिया है, इसका हमने g डैश x निकाल लिया है। अब g डैश x हमने निकाल लिया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, g डैश x को आप क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से हमें x के मान मिलेंगे और उन x के मान को आप क्या करेंगे, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्या मिल रही थी, x के हमें सिर्फ एक ही मान मिल रहा था, x की एक ही वैल्यू हमें मिल रही थी। यहाँ पे x के 2 मान आ गए हैं, क्या क्या, x बराबर आ गया है 1 और x बराबर आ गया है -1, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, इंटरवल में इसको रखिए, जैसे हमने किया था -1 और यहाँ पे 1 करके, यहाँ -∞ और यहाँ पे +∞ करके, ठीक है। अलग अलग इंटरवल में इसके क्या कीजिए, साइन को चेक कीजिए, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ ये जाता है तो यहाँ पे आपका ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली किसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ही यूज कर रहे हैं, तो उसी मेथड को और उसी पैटर्न को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव्स भी निकाल लेंगे, यानी कि एफ जी डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो जी डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका हमें दोबारा से करना है, तो यह आ जाएगा 6x, और ये आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया है 6x। अब x के 2 मान है हमें दे रखे हैं, तो x के दोनों मान रखेंगे और देखेंगे, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे g डबल डैश क्या हो जाएगा आपका इंटू 1 6, यानी कि आपका जो g डबल डैश है वो क्या आ गया है, वो पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। और जब आपका g डबल डैश पॉजिटिव आता है तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये पॉजिटिव आया है, ये पॉइंट आपका क्या होता है, ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज मिनिमम पॉइंट, ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। अब इस मिनिमम पॉइंट पे ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, fx यानी कि gx से लेंगे, और gx को आप y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू gx, और gx आपके पास क्या गिवन है, x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू, y इज इक्वल टू -2 इज मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू है, इस मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम पॉइंट पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। अब x के यहाँ 2 मान हमें मिले थे,
x बराबर 1 था और x बराबर माइनस का 1 था। हमने x बराबर 1 पे देखा g डबल डैश आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब g डबल डैश आपका पॉजिटिव आता है इट मींस वहां पे आपका जो मान है ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर वो पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे हमें दूसरे चेक करना है, तो यहाँ से देखिए अब x इज इक्वल टू -1 पे हम चेक करेंगे किसको, एफ जी डबल डैश एक्स को। तो जी डबल डैश एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप -1 रखेंगे 6x में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट मीन्स -6 यानी कि यहाँ पे जी डबल डैश आपका क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। ठीक है, नेगेटिव आ गया है तो हमें क्या करना है, ये आपका क्या होगा, ये जो है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें इस मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम किस में रखेंगे, gx में रखेंगे, तो y बराबर आपका gx आ जाएगा इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब यानी कि -1 का क्यूब करेंगे आप, -3 और -1। तो ये आपका नेगेटिव का है, नेगेटिव ही रहेगा, और नंबर से माइनस का प्लस हो जाएगा और 3, ये आ गया है 2। तो y इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम पॉइंट। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने x बराबर कितना ले लिया है, -1 ले लिया है। अब इस x बराबर 1 को हमने g डबल डैश x में रखा, इससे आपका जो g डबल डैश x है वो माइनस पॉजिटिव इसका नेगेटिव का आ गया है, नेगेटिव का आया यानी कि जो ये पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, जब आपका ये नेगेटिव का आएगा जी डबल डैश तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर ये पॉजिटिव का होगा तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर ही हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, y बराबर क्या आ जाएगा, फिर हम कहाँ रखते हैं, फंक्शन में इसका मान रखेंगे, तो y बराबर gx हो जाएगा, और gx आपका कितना है, एक्स क्यूब -3x, तो x की जगह पे हमें -1 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब करेंगे, और नंबर है तो -1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आपका कितना आ गया है, y बराबर 2 आपका इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया है। तो बेसिकली हम जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि आपके पास जब x की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो वहां पे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसके लिए हमें कुछ इंटरवल लेने पड़ते हैं, इंटरवल में हम साइन को चेक करते हैं, उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका जो x का मान है वो कौन से साइन आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि वहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो मूव करता है तो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन अगर साइन आपका चेंज ही नहीं हो रहा है इंटरवल टू इंटरवल तो वहां पे आपका ना तो मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को कहाँ से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू मिली, -1 और +1, तो मैंने इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको इजी रहता है क्योंकि आप कंटिन्यूअस उन क्वेश्चंस को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी पहले से क्लियर था। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार हमें gx या fx जो भी आपके पास फंक्शन हो, g डबल डैश में हमें क्या करना है, x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करना है। जिस वैल्यूज पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू मान आएगा यानी कि धनात्मक उसका मान आएगा तो वहां पे आपका वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा, और जब आपका ऋणात्मक आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि x बराबर जो है हमने क्या रखा था, x को जब हमने 1 यहाँ पे पुट किया इस gx में, g डबल डैश x में, तो g डबल डैश हमारा पॉजिटिव आ गया है।
तो यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने x बराबर -1 रखा, तो यहाँ पे जो साइन है g डबल डैश का वो नेगेटिव का आएगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपका कहलाएगा, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर ही मैक्सिमम वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।